सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 है, हम इसे a रेज़ टू द पावर n इंटू a लिख सकते हैं। अलजेब्रा का एक रूल है, अगर a रेज़ टू द पावर m प्लस n है तो हम उसे a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n लिख सकते हैं। सिमिलरली b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 को हम b रेज़ टू द पावर n इंटू b लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस a अंडर रूट a b को आप इधर LHS में ट्रांसपोज करिए तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर हाफ इंटू b रेज़ टू द पावर हाफ, और a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n को आप RHS में ट्रांसपोज कर दीजिए। अब आप क्या करें, सेपरेटली इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास रह जाएगा a रेज़ टू द पावर n इंटू, जब a रेज़ टू द पावर हाफ ऊपर जाएगा और यहाँ 1 है तो 1 से हाफ सब्ट्रैक्ट होगा तो हाफ रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास b रेज़ टू द पावर हाफ भी है। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास b रेज़ टू द पावर n, और b अगर ऊपर ले जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस हाफ हो जाएगा b रेज़ टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर हाफ, एंड दैट इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n। अब ध्यान से देखिए, अब हम a रेज़ टू द पावर n को इधर ट्रांसपोज करेंगे और इस वाले टर्म को दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो हमारे पास आएगा a रेज़ टू द पावर n इंटू a रेज़ टू द पावर हाफ अपॉन b रेज़ टू द पावर हाफ माइनस a रेज़ टू द पावर n। अब आप इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पहले से आपके पास b रेज़ टू द पावर n है माइनस b रेज़ टू द पावर n इंटू b रेज़ टू द पावर हाफ अपॉन a रेज़ टू द पावर हाफ। अब क्या करिए, यहाँ पर जो ब्रैकेट्स के अंदर है उनका एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो हमारे पास आएगा a रेज़ टू द पावर n और यहाँ पर b रेज़ टू द पावर हाफ, ऊपर में न्यूमरेटर में हमारे पास रह जाएगा a रेज़ टू द पावर हाफ माइनस b रेज़ टू द पावर हाफ। सिमिलरली b रेज़ टू द पावर n, और अगर हम यहाँ एलसीएम ले a रेज़ टू द पावर हाफ तो हमारे पास यहाँ जाएगा a रेज़ टू द पावर हाफ माइनस b रेज़ टू द पावर हाफ। अब अगर आप देखें दोनों ही साइड LHS और RHS में जो न्यूमरेटर है वो हमारा सेम है, तो हम इस न्यूमरेटर को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर मैंने न्यूमरेटर को दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, रह जाएगा a रेज़ टू द पावर n इंटू 1 अपॉन b रेज़ टू द पावर हाफ इक्वल्स टू b रेज़ टू द पावर n इंटू 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर हाफ। अब a रेज़ टू द पावर n और b रेज़ टू द पावर n को एक साइड ले आते हैं और इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो a रेज़ टू द पावर n अपॉन b रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू, ये अगर ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में b रेज़ टू द पावर हाफ अपॉन a रेज़ टू द पावर हाफ। नाउ क्या हम इसे लिख सकते हैं a बाय b होल रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए a डिनोमिनेटर में है b न्यूमरेटर में है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें, मतलब a को न्यूमरेटर और b को डिनोमिनेटर में लेकर आएँ तो जो पावर है वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा a बाय b रेज़ टू द पावर माइनस 1/2। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें LHS और RHS को, तो हमारे पास n का वैल्यू आ जाता है -1/2, जो कि करेक्ट आंसर है।